नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, पशु परिचर भर्ती को लेकर अपनी लगातार एक क्लास से चल रही थी। आज राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण मैं कुछ प्रश्नोत्तरी है वो लेकर आया हूं, तो आप सभी साथी जुड़ जाएं। तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, क्या सिस्टम है टाइफाइड वगैरह का, लेकिन फिर भी अपना संघर्ष जारी रहेगा। आपकी क्लास किसी भी कंडीशन में मिस नहीं होगी। जुड़ जाएं सभी साथी। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और बहुत ही इजी सवाल है एक तरफ से देखें तो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका जवाब आ रहा होगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित युग्म कौन सा है। साथियों, राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा है, राज्य वृक्ष पूछा है और राज्य पशु पूछा है। तो सबसे इजी है गोडावण बबूल ऊंट, मोर खेजड़ी ऊंट, कबूतर बबूल चिंकारा, गोडावण खेजड़ी या चिंकारा। आंसर करें भाई जिस भी साथी को आ रहा है, बिल्कुल इजी सवाल है। और साथियों, आप सभी को पता होगा कि पशु परिचर की एग्जाम की डेट अभी सितंबर में है, 21 सितंबर से शुरू है। तो तब तक हमें गजब की और शानदार तैयारी कर लेना है ना। आपको यदि पूरा कोर्स भी चाहिए पशु परिचर का, तो अभी भी आप लेकर तैयारी कर सकते हैं। अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें पूरा सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा। देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी है साथियों गोडावण। तो गोडावण देखो डी में भी है और गोडावण ए में भी दे रखा है। राज्य वृक्ष है राजस्थान का खेजड़ी, तो खेजड़ी। और राज्य पशु चिंकारा है, तो डी उत्तर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। साथियों, यहां पर ये उत्तर तो निकल गया, लेकिन और भी कुछ चीजें आपको पता होना अनिवार्य है। सबसे पहले राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, ये आपका गोडावण है, इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, ये सवाल आपके लिए जरूरी है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया। तो ध्यान रख लेना, गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित किया गया था 1981 में। खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 1983 में। कब किया गया भाई, 1983 में। और चिंकारा को घोषित किया गया 1981 में। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी डेट, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। 1981 में गोडावण, खेजड़ी 1983 और चिंकारा 1981। चिंकारा देखो राज्य जो पशु है ये वन्य जीव सरणी का है, वन का है। लेकिन पालतू की बात करें तो आपका ऊंट है। राज्य पशु क्या है, पालतू ऊंट है। ऊंट को भी घोषित किया गया था 2014 में। तो ये चीजें आपको साथियों नोट करना है। देखो खेजड़ी, खेजड़ी की साथियों आप सभी को पता है कि जो अपना थार का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल भाई, थार का। तो यहाँ पर खेजड़ी आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। आप मरुस्थलीय इलाके में जाओगे राजस्थान के, तो आपको यहाँ पर केवल इसे मरुस्थल का गौरव भी कहते हैं, है ना। रेगिस्तान का गौरव भी खेजड़ी को कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको केवल खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलेंगे, क्योंकि कम बारिश में भी ये जीवित रहती है, बारिश बहुत कम होती है ना, इसलिए। साथियों, एक सवाल पूछा जाता है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बताओ। देखिए, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, प्रोसेसिव सिमेरेरिया, यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। क्या होता है, हाँ, प्रोसेसिव। ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको याद भी रख लेना है। हाँ, सिमेरेरिया। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। सेकंड सवाल आ चुका है, निम्न में से कौन सी नदी सीता माता अभयारण्य से होकर बहती है। मोरेन, सोम, चाप या जाखम। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये जो अभयारण्य है सीता माता, ये है कहां पर साथियों, ये आपका है साथियों प्रतापगढ़ में। कौन सा गढ़ है भाई, प्रतापगढ़, जो राजस्थान का 33वां जिला बना था। है प्रतापगढ़ कौन सा जिला बना था, 33वां जिला बना था। ये साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रख लेना, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़ने वाली गिलेरियां यहाँ पर पाई जाती है। उड़न गिलेरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर साथियों जो नदी बहती है वो इनमें से बहती है, वो नदी हो जाएगी भाई जाखम। किस नदी के किनारे पर है, कौन सी नदी इस अभयारण्य से बहती है, जाखम नदी। यहाँ पर देखो तीन नदियां हैं, एक तो जाखम हो गई, एक सोम हो गई, और एक यहाँ पर दक्षिण की गंगा जिसे हम कहते हैं माही नदी। ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तीनों नदियां जहां मिलती है उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम।
और ये आपका बनता है साथियों डूंगरपुर में। कहां पर बनता है? डूंगरपुर में बनता है, ध्यान रख लेना। हाँ, जो भी साथी डी उत्तर दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि राजस्थान का निम्न में से, देखो ध्यान से देख लेना, एक बार सवाल ध्यान से पढ़ो, देखें फिर उत्तर बताओ, डायरेक्ट उत्तर मत दो। राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है ना? लोगों के लिए भी काम में आता है और सेना के लिए भी काम में आता है, दोनों के लिए इस हवाई अड्डे को तैयार किया गया है। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो साथियों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। ये 1933 में बनकर तैयार हो गया था, है ना? हाँ, जब राजाओं का 1933 में बनकर ये कब हो गया, क्या हो गया था साथियों, बनकर तैयार हुआ था। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट करो भाई जिसको भी उत्तर आ रहा है। राजस्थान में मार्च 2022 के अंत में विद्युत शक्ति की प्रति स्थापित क्षमता 23,452.35 मेगावाट थी, जिसमें से कितने मेगावाट क्षमता राज्य के स्वयं के स्वामित्व अंशधारी प्रोजेक्ट से प्राप्त होती है? 5,000 मेगावाट, 9,000, 15,000 या 9,594.98 मेगावाट? ऐसा सवाल आते हो तो आपकी हालत खराब हो जाती है ना। राजस्थान की 2022 के लास्ट में विद्युत स्थापित क्षमता कितनी थी? 23,000 थी, जिसमें से कितनी मेगावाट क्षमता राज्य के खुद के स्वामित्व प्रोजेक्ट से प्राप्त होती है? तो ये आपकी है 9,450.79 मेगावाट। तो बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक किन जिलों में उत्पादन होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, झुंझुनू, अजमेर और टोंक। हाँ, उत्तर बताओ देखिए किस किस को आ रहा है। तो ये होता है साथियों उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ के क्षेत्र में। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क योजना 15 अगस्त 2012, 2 अक्टूबर 2012, 26 जनवरी 2012, 2 अक्टूबर 2011 को। तो ये लागू हुई थी साथियों 15 अगस्त 2012 से। तो जो साथी ए उत्तर बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति में कच्छाबू को कौन पर पहनता है? कच्छाबू कौन पहनता है ये बताओ देखे, क्या है भाई कच्छाबू? पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती है, नवयुवक लड़का पहनता है या बालक पहनता है? तो इस साथियों भील जनजाति में जो सर्वाधिक कहां पाई जाती है? मेवाड़ के क्षेत्र में पाई जाती है, उदयपुर वगैरह जो क्षेत्र है इधर पाई जाती है भील जनजाति। और ये पहनती है साथियों, महिलाएं पहनती है। क्या कौन पहनती है? महिलाएं। ये सवाल देखो एग्जाम में कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या झालावाड़? तो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों बांसवाड़ा। कौन सा जिला है भाई? बांसवाड़ा, जो राजस्थान का सबसे दक्षिण जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट सवाल है कि लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला है, इनमें से कौन सा जिला है जहां पर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? सिरोही, कोटा, डूंगरपुर या बीकानेर? जल्दी से कमेंट करो देखे किस किस का करेक्ट आता है। हाँ, तो ये पाई जाती है साथियों डूंगरपुर में। कहां पर पाई जाती है? इनमें से डूंगरपुर आपका सी उत्तर है, वो राइट हो जाएगा। अगला है कि वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं।
वन रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन किन जिलों में है? 12 सिरोही, उदयपुर अलवर, 12 अलवर, उदयपुर और 12। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं साथियों? झीलों की नगरी। झीलें सबसे ज्यादा यहाँ पर है ना, राजस्थान का जिसे कश्मीर कहा जाता है, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र भी यहाँ पर है, हरा भरा प्रदेश है, क्षेत्र है, तो वो आपका उदयपुर है। तो उदयपुर दोनों में है, और उदयपुर के बाद में हो जाएगा अलवर। तो ये उदयपुर और अलवर दोनों जिले हैं। बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जहां पर सर्वाधिक वन है वो पाए जाते हैं। सबसे कम आप देखोगे तो इधर अपना जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, ये क्षेत्र है अपना। ये लो, निम्न को सुमेलित कीजिए भाई। सुमेलित करने वाला सवाल आ चुका है, और जल्दी से कमेंट कर दो भाई जिसको भी उत्तर आ रहा है। पहला देखो, यहां पर दे रखा है सिंचाई परियोजना और उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं। चंबल, चंबल जो सिंचाई परियोजना है, इससे आपूर्ति किन किन राज्यों को होती है? तो चंबल नदी से, चंबल सिंचाई परियोजना से होती है साथियों राजस्थान और मध्य प्रदेश को। चंबल नदी राजस्थान में, मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बहती है। तो चंबल नदी से जो फायदा होता है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को होता है। दूसरा है मही बजाज सागर परियोजना। मही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। किसकी है भाई? राजस्थान और गुजरात की है। तो इसका मिलान इससे हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात से। नंबर 3 है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना से फायदा किसको होता है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। व्यास का है ये परियोजना आपकी 3 राज्यों की है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा? मिलान हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। कहां पर है ये? कहां पर है? माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही। सबसे ऊंची चोटियां केवल सिरोही में आपको देखने को मिलेगी। माउंट आबू सिरोही। ठीक है। गुरु शिखर जिसे संतों का शिखर भी कहते हैं, संत महात्मा यहाँ तपस्या करते थे, इसलिए संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। संतों का शिखर कहा। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है भाई? 1722 मीटर। सातवीं जो ये पर्वत चोटी है गुरु शिखर, इसके ऊपर देखो एक मंदिर भी बनाया गया है यहाँ पर, है ना। इस मंदिर में यदि ऊंचाई ऐड कर ले तो ये इसकी है कितनी? 5 मीटर। तो ये 1727 मीटर भी आपको देखने को मिल सकती है। यदि ऑप्शन में 1722 ना मिले, 1727 मिले, तो ये भी क्या होता है? राइट माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये तो देखो सबको पता ही है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है ना। अलवर, जोधपुर, झालावाड़ या बीकानेर? तो सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों झालावाड़ जिले में। किस जिले में होती है? झालावाड़ में। पांचना बांध निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? क्या पूछा गया? पांचना बांध में कौन सी नदी नहीं गिरती है? बरखेड़ा, भद्रावती, माही या भैंसावट? पांचना बांध को पानी कौन सी नदी नहीं देती है इनमें से? जल्दी से कमेंट करो। पांचना बांध है कहां पर? करौली में है। तो यहां पर देखो माही नदी नहीं आती है इधर। इधर माही नदी कहां से आएगी? ये तो राजस्थान का ये दक्षिणी भाग है, यहीं बहती है, इधर से ऐसे चली जाती है माही नदी, है ना। हाँ, जिसे राजस्थान की दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो सी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना, गंगानगर, पलसाना या रिंगस? तो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता, इसके अवशेष मिले नीम का थाना सिक्कर से। नीम का थाना कहां पर है? सिक्कर। तो ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आ चुका है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करें जिसको भी उत्तर आ रहा है।
राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्न में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, ठाकुर केसरी सिंह बारट या रामकरण? प्रसिद्ध कवि जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे वो थे ठाकुर केसरी सिंह बारट। कौन थे भाई? केसरी सिंह जी बारट। सी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। जालोर जिले का वह नगर जहां पर 7वीं सदी में चीनी यात्री हेंगसांग आया था। जालोर जिले का कौन सा नगर है जहां पर 7वीं सदी में चीनी यात्री हेंगसांग आया था? भीनमाल, इसरदा, बदनौर या चावंड? ये साथियों किस लिए आया था यहाँ पर? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। ये हेंगसा देखो चीनी यात्री था, चाइना से यहाँ पर आया था भारत में, और ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। किसका अध्ययन करने? बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आया था। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था हेंगसांग चीनी यात्री। इस समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का शासक कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था भाई? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय आया था, ध्यान रख लेना हेंगसांग। हाँ, भीनमाल आया था ये जालोर के भीनमाल में, है ना। तो ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई? कवि वृष, वर्ष नहीं है, वृष है। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई? अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह या राव जोधा को? चलो इतना बता देता हूं, परमार शासक था ये। किस वंश का था? परमार वंश का शासक। परमार वंश के शासक को दी गई। ये परमार वंश का शासक था जिसको कवि वृष की उपाधि जिसने धारण की थी ये था मुंज। कौन था साथियों? मुंज था। तो बी उत्तर अपना राइट हो जाए। ये सवाल पूछा जाता है देखो एग्जाम में ना, तो ध्यान रख लेना। ये क्यों कैमरा बार बार हिल रहा है? कहीं की कहीं समस्या है। राजस्थान के इतिहास में भींत की भात से क्या अभिप्राय है? भींत की भात से क्या अभिप्राय है? मेवाड़ राज्य के में सामंतों की सरणी, राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की पद्धति। भींत की भात से अभिप्राय है साथियों बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की एक पद्धति है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ जीवड़ा? किसने किया था इसका उद्घाटन? गॉडविल के द्वारा। गॉडविल के द्वारा किया गया। देखो साथियों मत्स्य संघ में राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ में इस समय क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ कहां पर था? तो ध्यान रख लेना, इसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। कहां पर हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग। ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, आप सभी को पता होगा, है ना। लोहागढ़ दुर्ग में हुआ भरतपुर में। और इस समय 4 रियासतों को मिलाया गया मत्स्य संघ में, ए बी सी डी। इसकी एक ट्रिक है ए बी सी डी। ए से हो गया अलवर, ए इसमें मत्स्य संघ में शामिल किया गया अलवर को। बी से हो गया भरतपुर, किसको शामिल किया गया? भरतपुर को। सी से हो गया करौली, करौली रियासत को शामिल किया गया। और डी से हो गया धौलपुर। क्या हो गया? धौलपुर। तो इन 4 को पूर्व के जो ये अपने जिले हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन सबको मत्स्य संघ में शामिल किया गया। और लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है, इसमें यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था गॉडविल के द्वारा 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। 1857 की अगला सवाल देखें। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय राजपूताना का एजीजी कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इल्तुतमिश थॉमस और चार्ल्स मेटकॉफ। साथियों जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस था एजीजी।
ये कई बार पूछ लिया जाता है सवाल, ध्यान रख लेना। वैसे हम 1857 की क्रांति ऐप के अंदर पढ़ रहे हैं पूरे कोर्स में, तो वहां पर आपने अच्छे ढंग से पढ़ भी लिया होगा। अगला सवाल क्या है कि उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। तो महाराणा सज्जन सिंह को किसका अध्यक्ष बनाया गया? परोपकारिणी सभा का, आर्य समाज का, रूपायन का, या इनमें से कोई नहीं? किसका बनाया गया? परोपकारिणी सभा का। पूछा जाता है कई बार, परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। कोटा रियासत में प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? कोटा प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? तो साथियों देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना नेनूराम शर्मा ने की थी। किसने की थी? नेनूराम शर्मा ने। ठीक है। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से है? शेखावाटी, हाड़ौती किसान आंदोलन, नीमूचना, या बिजोलिया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। 1897 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ, जो किसानों पर जो कुल 80 कर जो लगाए गए थे, 80 प्रकार के कर लगा दिए गए थे, तो उन किसानों को कर के बोझ के नीचे दब गए थे किसान। तो इनको किसानों को करों से मुक्त करने के लिए ये आंदोलन किया गया मेवाड़ के महाराणा के खिलाफ। और जब ये शुरू हुआ आंदोलन, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे वो आप बता देंगे। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह मेवाड़ का शासक था, जिसने किसानों के ऊपर अनेकों प्रकार के कर लगा दिए थे, इसलिए यह आंदोलन हुआ था। निम्न को सुमेलित कीजिए। देखो बहुत ही गजब का सवाल है और बिल्कुल देखो इजी है। जल महल, एक थंबा महल और जूनागढ़ का किला, बताओ देखिए कहां पर है? जल महल कहां पर है? जल महलों की नगरी जयपुर। एक थंबिया महल कहां पर है? एक थंबिया महल है जोधपुर में, है ना। और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, बीकानेर का किला जिसे जूनागढ़ का किला भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाएगा। ए को मिला दो लास्ट वाले से, बी को मिला दो 1 नंबर से, और 3 नंबर जूनागढ़ का किला में मिला दो 2 नंबर बीकानेर से। अगला सवाल है कि अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की है भाई? कछवा, सिसोदिया, राठौड़, या चौहान? कमेंट करो देखिए किसका राइट आता है। ठीक है, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? पहला दे रखा है यहां पर, पहला ऑप्शन दे रखा है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र नाम से ही लिख लो एक बार, हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी की बात करें तो इसकी रचना है, क्या नाम है? धूर्ताख्यान। ये इसकी रचना है। उद्योतन सूरी की रचना का क्या नाम है? कुवल्य माला। और जिनस्वर सूरी की क्या हो जाएगी? माधवानल काम कंदला। ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि माधवानन काम कंदला ये रचना किसकी है साथियों? ये आनंदधर की है। किसकी है रचना? आनंदधर की है। ये आपका गलत हो जाएगा। पद्मनाम कानड़देव प्रबंध की रचना है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। हाँ, कानड़देव प्रबंध किसकी है? पद्मनाभ की है। तो सी उत्तर अपना गलत हो जाएगा। अगला है कि मरुभूमि के लोकगीत उनके किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? जो मरुभूमि में जो लोकगीत गाए जाते हैं, उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, या समस्त वर्णित विकल्प? तो इसमें देखो, जो मरुभूमि में जो गीत गाए जाते हैं साथियों, ये उमंग,
वियोग में भी गाए जाते हैं, हृदय की पीड़ा बताने के लिए भी गाए जाते हैं। डी उत्तर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत धन्नाजी, जाम्बोजी, तेजाजी या रामदेव जी? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम पूछा गया है, तो ये है आपके जाम्बोजी, संत जाम्बोजी, बी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। साथियों, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य जो किया जाता है जब रामदेव जी का मेला लगता है। तेरे ताली नृत्य कामण जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तेरे मंजीरे बांधकर, है ना। जब रामदेव जी का मेला लगता है रुणीचा में, तो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है साथियों, कामड़ या कामड़ जाति की महिलाएं करती है। राई और बुढ़िया कयालबेलिया के नृत्य है, तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्न में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के किस महीने में आयोजित होता है? तो वर्तमान में ये चल रहा है अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी या जनवरी में, तो ये फरवरी में किया जाता है। कोटा चित्रकार शैली की विषय वस्तु क्या है? कोटा जो चित्र शैली है इसकी विशेषता पूछी गई है, और ये एग्जाम में कई बार विशेषता पूछी भी जाती है। कोटा चित्र शैली में शिकार के दृश्य आपको मिलेंगे, हाथियों की लड़ाइयों के दर्शन मिलेंगे, दरबारी दृश्य या उत्सव दृश्य। कोटा चित्रकारी शैली में आपको मिलेंगे साथियों शिकार के दृश्य। किसके मिलेंगे भाई? शिकार के। ए उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। मेमंद आभूषण कहलाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर, कमर, भुजा या पैर। मैंने देखो आभूषण आपको पढ़ाई है तो सबकी ट्रिक बता रखी है बहुत शानदार। मेमंद में से मैं मिला दो, में से माथा, अरे माथो सिर, ये उत्तर अपना राइट हो जाएगा, है ना, सिर में पहना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ या उपरोक्त सभी? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में जैसलमेर का किला भी है, चित्तौड़ का भी है, कुंभलगढ़ का भी है, तीनों किले इसमें सम्मिलित है। अगला सवाल है कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुथार, शेखावत, गहलोत या सोनी परिवार? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ जिले की। इसके लिए सोनी परिवार, कौन सा परिवार प्रसिद्ध है भाई? सोनी परिवार आपका प्रसिद्ध है। तो ये आज की क्लास में कुछ सवाल थे जो हमने कवर किए। आपके कितने राइट हुए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगली क्लास में मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए बिल्कुल जय हिंद, राम राम सा।